हैशटैग जस्टिस फराज ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड आउट करें। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? वैसे ही मरवाऊंगा जैसे तुमने मेरे भाई को मरवाया था। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। साइम जो है वो जैसे प्रोटेस्ट पे निकला हुआ है उसको इंसाफ दिलाने के लिए। फ्रास को तो मेरे ख्याल में उसको चाहिए कि वो पहले वो बॉक्स खोले, सीक्रेट बॉक्स खोले जिसके अंदर सारे राज दफन है और उसकी कोई अकल जो है वो काम करे। मेरे दुश्मन हम राज जिसका कोई राज नहीं रहा। 10 एपिसोड गुजर चुके हैं और ड्रामा है कि इसकी TRP 5.5 से आगे ही नहीं बढ़े। हालांकि इस ड्रामे के आने होने से पहले जितनी इसकी हाइप थी लगता था कि टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा साबित होगा। ड्रामे में जितने बड़े नाम हैं ड्रामा उतना ही नाकाम साबित हुआ है। आयशा खान, फिरोज खान, जाहिद अहमद, हारून, लाइबा, लेकिन मुझे लगता है सारा फोकस कास्ट पे दिया गया है। ड्रामे के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह उसका वीक स्क्रिप्ट है। राइटर ने कोई राज नहीं रहने दिया। जब आप स्टार्टिंग एपिसोड्स में ही सारा राज खोल देंगे तो बाकी ड्रामे में क्या इंटरेस्ट रह जाएगा? ऑडियंस के कोई उसके साथ क्या ही क्यूरियोसिटी होगी और क्यों ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स देखेंगे और TRP कहाँ से आएगी? मेरी समझ से बाहर। काउंटडाउन स्टार्ट्स। सारिम का कैरेक्टर यहाँ बिल्कुल एक टॉक्सिक विलन का है। जिस तरह से वो सारा और अहमद की गेटमेंट में चला गया और उसने उसको गिरफ्तार करवा लिया बगैर किसी प्रूफ के। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि बगैर प्रूफ के आप कैसे किसी को ऐसे गिरफ्तार करके लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अहमद का कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव है। एक यही मेहन ऑडियंस को थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट आया है। जो TRP आ रही है 5.5 तक, आई थिंक वो भी इसीलिए है कि अहमद और सारा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है भाई, अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो अभी ये बंदा अजीब जा कभी उसके घर में दाखिल हो रहा है, कभी वो उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, चीजें फेंक रहा है उसके दरवाजों पे, खिड़कियों पे। और इस सारे केस में वो अपनी फियांसी को तो भूल ही चुका है। मतलब मिशाल के बारे में तो वो जानता ही नहीं है ना कि वो ऑलरेडी खुद वो एक रिलेशनशिप में है और मतलब अजीब सा कैरेक्टर है उसका। जब ड्रामे के टीजर्स आए थे तो जिसमें आयशा खान और फिरोज खान के सीन्स हमें दिखाए जाते थे कि जिस तरह फिरोज खान आयशा खान से बदला ले रहा है और उसको पकड़ कर लेके जा रहा है, तो लगता ही था कि वो उसका लव इंटरेस्ट है, कोई इस तरह से आएगा कि वो उसे किडनैप करेगा और उससे बदला लेगा, जिससे मुझे लगता था कि ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो ड्रामे की स्टोरी में दिखाया गया है कि सारा करास पहले ही इन्होंने बता दिया है कि आयशा खान कल्प्रिट सारा नहीं है और जो रियल सारा वो मर चुकी है। इतना वीक केस है कि एक जिसका आप फैसला अदालत को एक दिन में निकाल देना चाहिए था, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा। इतना सेंसलेस केस, उसके बाद इतना सेंसलेस कैरेक्टर, स्पेशली फिरोज खान का जो कैरेक्टर से निभाया है, कोई समझ नहीं आ रही कि बंदे के साथ मसला क्या है। इतना वो साइको बिहेव करता है, टॉक्सिक ऑब्सेशन है उसका अपने भाई के साथ और उसकी कोई इसकी लॉजिक उन्होंने नहीं बताई कि उसको क्यों इतना मोहब्बत है अपने भाई के साथ, वो क्यों इतना ऑब्सेस्ड है। तो जब स्क्रिप्ट यूज करने से पहले एक बार उसकी लॉजिक तो आप देखनी चाहिए। एक्टर्स को उनको ख्याल करना चाहिए कि जब स्क्रीन पे आ रहे हैं तो बहुत सारे फैंस उनकी ड्रामा देखने के लिए बेताब होते हैं, तो इस तरह के जो आप स्ट्रिप लेके आते हैं स्क्रीन के ऊपर तो बहुत डिसअपॉइंट करते हैं फैंस को। और अब रह कसर कामना रियाज की भी अंदर साइम से विदोई से आ गया है। वो भी उसके साथ सारा को बस पकड़ो, सारा को ये बिल्कुल भाई पुलिस को सही तरह यहाँ पे डिपिक्ट किया है कि असल मुजरिम कोई और होता है, वो किसी और को पकड़ के इसके पीछे लगे हुए होते हैं। इसी वजह से ये ड्रामा इस हद तक फ्लॉप साबित हुआ है क्योंकि बिल्कुल वीक स्टोरी है। कोई उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है और ना ही कोई लॉजिक है। हालांकि फिरोज खान की जितनी बड़ी फैन बेस है और जिस तरह से उसको पसंद करते हैं, तो इट डजंट मीन कि आपने सोचा कि बस उसको फ्यूरियस दिखा देना है। जैसे बाकी ड्रामा में फ्यूरियस होता है, भाई उसकी कोई लॉजिक होती है, कोई ड्रामा भी होता है। ऐसे नहीं बस फिरोज को फ्यूरियस दिखा दो और बस ड्रामा हिट हो जाएगा। इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये आपने देख भी लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।